एक समय की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। वो अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। भोला केवट जाति का था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। भोला राम जी का बहुत बड़ा भक्त था, अथवा उसका एक तकिया कलाम भी था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वो सीधे बोलता, रघुनाथ जी जाने। वो राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वो हमेशा वहीं आया जाया करता था। एक दिन भोला मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है। अरे भोला भैया, क्या हाल है? सब रघुनाथ जी की कृपा है भैया। अरे मैंने सुना है आपकी बेटी राधिका विवाह योग्य हो गई है, आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बाकी रघुनाथ जी जाने। वो तो ठीक है भोला भाई, लेकिन पिता का भी एक फर्ज होता है। भैया कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूँ और वहाँ बात भी तय हो गई है। लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है भाई। भोला भाई, यहाँ एक सेठ हैं गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना, कम से कम बिटिया का विवाह तो होगा। तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। काम बना तो ठीक, नहीं तो रघुनाथ जी जाने। व्यक्ति की बात मानकर भोला केवट सेठ गिरधारी के पास गया कुछ रुपए उधार मांगने। राम राम सेठ जी। राम राम भोला, राम राम। आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 2 लाख रुपए उधार चाहिए थे। 2 लाख रुपए मिल जाएंगे भोला, मिल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 2 लाख पर मैं हर साल जब तक तुम पैसे नहीं चुकाओगे 20% ब्याज लूंगा। मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। मंजूर है, ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद भोला रुपए ले आया। उन रुपयों से भोला ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद भोला ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में बिताने लगा। उधर दूसरी तरफ वो काम के कर्जे का पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने सभी पैसे बटोर लिए और वो रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी राम राम। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे, 20% ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। अरे वाह भोला, तुमने तो पैसा समय से पहले चुका दिया। बढ़िया है, चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूँ कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए। लो भोला, पढ़ लो, क्या लिखा है इसमें? सेठ जी, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, आपने लिख दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। अरे ये भोला तो सच में बहुत भोला है। ये सही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। भोला, एक काम करो, ये कागज हमें दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेके आओ। सेठ की बात मान भोला पानी लेने गया तो सेठ ने वो रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर केवट को दे दिया। केवट कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। अब वो बेफिक्र हो गया था। एक दिन भोला घर की ओर जा रहा होता है, तभी सेठ गिरधारी उसे रोक लेते हैं। अरे भोला, ओ भोला, रुको रुको रुको। हाँ सेठ जी, बताइए। अरे भोला, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए दिए थे, तुमने वो अभी तक लौटाए क्यों नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वो पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी, भूल गए क्या आप? अरे कैसी रसीद? मैंने कोई रसीद नहीं दी तुम्हें। देखो भाई देखो, ये भोला मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें कर रहा है। सेठ जी, आपको क्या हो गया है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे।
हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम? मैं सच बोल रहा हूँ सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हो, रघुनाथ जी की कसम। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तो फिर ठीक है, फिर तो अदालत में मिलना तुम। अब वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ गिरधारी ने भोले के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। हाँ बताइए, क्या समस्या है? जज साहब, इस भोले ने मेरे से 2 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। भोला, तुमने सेठ से उधार 2 लाख रुपया लिया था? हाँ जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। आपके पास इसका कोई सबूत है? हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था। ये लीजिए। ये कोई सबूत नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ जज साहब। मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे इसी कागज पर सब कुछ लिख के दिया था। ठीक है भाई, रो मत। तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? सत्य कहता हूँ जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपये दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था जज साहब, कोई तीसरा नहीं था। ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। लगता है रघुनाथ कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ कोई केवट के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से रघुनाथ के नाम पर समन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में समन लिए घूमा, लेकिन उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। अरे भैया जरा रुको, इस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति रहता है क्या? इस गांव में रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ गांव के भीतर रघुनाथ जी का एक मंदिर है। आप वहाँ देख लेना एक बार। अच्छा, तो चलो वहीं जाकर पता करता हूँ। चपरासी समन लेकर जैसे तैसे रघुनाथ जी के मंदिर में पहुँचा। चपरासी ने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। हे भगवान, यहाँ भी कोई नहीं है। एक काम करता हूँ, ये समन राम जी के चरणों में रख देता हूँ, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी समन रघुनाथ जी के चरणों में रखकर चल देता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय पहुँचे। कल हमने एक समन रघुनाथ जी को भिजवाया था। रघुनाथ जी आए हो तो उपस्थित हो जाए। जज बिना जाने रघुनाथ जी के नाम की आवाज लगवाने लगी। रघुनाथ जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आके खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देख भोला हाथ जोड़े खड़ा हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं राम जी हैं। आप ही रघुनाथ जी हैं? जी हाँ जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक रघुनाथ भी है। तो बताइए, जब भोला ने सेठ जी को पैसे दिए तब आप वहाँ थे? जी हाँ जज साहब, मैं वहीं था। इसका कोई प्रमाण? हाँ प्रमाण है, मैं बताता हूँ आपको। गिरधारी सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक रसीद पड़ी है। आप वो रसीद मंगवा लें, उसमें सब साफ साफ लिखा है। ये सुन साहूकार सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वो रसीद ले आया। जज साहब ने जब वो रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और भोला को बरी कर दिया। ये सब होने के बाद गवाह के वेश में आए राम जी भी वहाँ से चले गए। अब जज साहब ने भोला को अलग से बुलाकर पूछा, भोला, क्या ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा रोमांच मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। हाँ जज साहब, रघुनाथ जी वही है जिनका मेरे गांव में मंदिर है। क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? लेकिन वेशभूषा से लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि साहब ये वो हैं जो मंदिर में विराजते हैं। क्या? मैं समझा नहीं। जज साहब, ये स्वयं रघुनाथ भगवान है।
और मैंने इन्हीं की बात की थी, और आज ये मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज साहब को ये सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना पद त्यागा और वृंदावन में आकर बस गए। एक समय की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। अपने नाम के अनुरूप वो बहुत भोला भाला था, लेकिन साथ ही उसमें आलस भी कूट कूट कर भरा था। अरे ये भोला क्या पूरे दिन लेटा रहता है, खड़ा हो और कुछ काम काज कर ले। अरे बेटा, तुम भी किसको कह रहे हो? सारा दिन तो ये बिस्तर तोड़ता है, ये क्या काम करेगा? तुम सही कह रही हो माँ। जब यहाँ आराम करते हुए भी इसको खाने पीने को मिल जाता है, तो इसको कमाने की क्या जरूरत है? 2 दिन खाना पीना मत दो इसको, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। खड़ा हो जा भोला, बाहर जाकर देख, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तू भी तो पैसे कमाने की सोच। भोला अब इस रोज रोज के झंझट से परेशान हो गया था। गुस्से में आकर वो अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल के बीचों बीच उसे एक आश्रम दिखा। उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं, जिनके साथ उनके शिष्य रहते हैं। वो सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, खाते पीते हैं और आराम करते हैं। तो वो मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ये जगह रहने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ कोई काम दाम तो करना ही नहीं है, बस आराम करना है और पूजा करनी है। पूजा तो मैं कर ही लूंगा। ऐसा सोचकर भोला उन गुरुजी के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। क्या मैं आपके साथ यहाँ पर आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकते हो। लेकिन एक समस्या है गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता। काम करने की सोचते ही मुझे आलस्य आ जाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा पाठ ही करना है। हाँ हाँ गुरुजी, पूजा पाठ तो मैं आराम से कर लूंगा। अब भोला उस आश्रम में रहने लगा। सुबह उठता, पूजा पाठ करता, पेट भर खाना खाता और पूरा दिन आराम करता। माँ और भाई ने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर रखा था। कहते थे बिना मेहनत करे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि कैसे मैं बिना मेहनत किए ही पेट भर भोजन करता हूँ। समय पर भोला को भोजन मिल जाता था। वो आश्रम में आराम की जिंदगी जी रहा था, इसलिए पूजा पाठ बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। एक दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन करके भोला रसोई घर में भोजन करने गया तो देखता है कि आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? नहीं भोला, आज एकादशी है। आश्रम में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। नहीं नहीं गुरुजी, मुझसे ये व्रत नहीं होगा। मैं भूखा नहीं रह सकता गुरुजी। यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है गुरुजी। ठीक है भोला, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं बना लो। आश्रम में कोई भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगा। ये सुनकर भोला सोचने लगा, कोई बात नहीं, आज एक दिन मैं अपने हाथ से ही बनाकर भोजन कर लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं अपना भोजन स्वयं ही बना लूंगा। अच्छा, तो तुम एक काम करो, रसोई से लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, जो सामान तुम्हें चाहिए वह सब ले लो
और नदी के उस पार जाकर भोजन तैयार कर लो। एक बात याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम को भोग अवश्य लगाना। जैसी आज्ञा गुरुजी, प्रणाम। अब भोला सारा सामान लेकर नदी के उस पार भोजन बनाने जाता है। जैसे तैसे भोजन तैयार करता है। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठता है, अरे अरे याद आया, गुरुजी ने तो कहा था पहले भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद ही खुद भोजन करना। पहले भगवान राम को भोग लगाता हूँ। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोला परेशान हो गया कि वो बार बार बुला रहा है, लेकिन भगवान राम भोग लगाने आ नहीं रहे हैं। भोला ने सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो भोग लगाना जरूरी है। वो इतना भोला था कि ये भी नहीं जानता था कि भगवान स्वयं भोजन ग्रहण करने नहीं आते, लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहा। मैं समझ गया प्रभु राम जी कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको तो माल खाने की आदत है। मेरा ये रूखा सूखा भोजन करने भला आप क्यों आएंगे? लेकिन आपको बता दूं मैं, आज वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो सबका एकादशी का व्रत है। अगर भूख लगी है तो यहाँ आकर यह भोजन ही कर लीजिए, वरना तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान भी भावनाओं के भूखे हैं। भोले की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम स्वयं माता सीता के साथ भोला के सामने प्रकट हुए। अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान राम को भोग लगाना। मैंने तो केवल 2 ही लोगों का खाना बनाया है। यह भगवान राम तो माता सीता को भी साथ ले आए। अब क्या करूं? चलो आज इन दोनों को ही भोजन करा देता हूँ, मैं भूखा ही रह लूंगा। ऐसा सोचकर भोला ने भगवान राम को माता सीता के साथ बिठाकर भोजन करवा दिया। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ आने के लिए आग्रह किया था। प्रभु, आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु, मैंने भोजन पर तो सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी संग में ले आए। मैंने 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, अब वह मैंने आप दोनों को करा दिया। मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी पर ध्यान रखिएगा और मुझे पहले से ही बता दीजिएगा कि आप कितने जने आएंगे। और हाँ, थोड़ा समय पर आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है ना। भोला की भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला को लगा कि शायद ऐसे ही भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। अगली एकादशी आई तो वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, आज थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। भोग लगाने 2 लोग आते हैं। पिछली बार मैं तो भूखा ही रह गया था। लगता है भूख से तेरे दिमाग पर असर हो रहा है। जा, जितना अनाज चाहिए ले जा। इस बार भोग लगाने भगवान राम, माता सीता अपने साथ लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को लेकर आए। उन्हें देखते ही भोले का सर चकरा गया। वो सोचने लगा, अरे ये क्या, एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में लेकर आ जाते हैं। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी आई तो भोला गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे और ज्यादा अनाज चाहिए। ये आपके भगवान राम अकेले तो आते नहीं हैं,
और पहले से भी नहीं बताते हैं कि कितने लोगों को साथ में लाएंगे। यह भोला हर बार मुझसे अनाज ज्यादा लेकर जाता है, कहीं बाजार में बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है भोला, ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए भंडार से ले जाओ। अनाज लेकर भोला नदी पार भोजन बनाने पहुंचता है। इस बार गुरुजी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। अब भोला सोचता है, ये राम जी अकेले तो आते नहीं हैं। इस बार पता नहीं कितने लोगों को साथ ले आए। आज पहले उन्हें बुला लेता हूँ और उसके बाद ही भोजन पकाऊंगा, जिससे इस बार मुझे भूखा न रहना पड़े। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार भोजन करने आ गया। अरे भोला, यह क्या? तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन तो अभी तैयार ही नहीं है। नहीं प्रभु, मैंने भोजन इसीलिए नहीं बनाया कि आपका भोजन बनाता हूँ तो आप माता सीता को साथ में ले आते हैं। 2 लोगों का भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में ले आते हैं। आज मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेकर आएंगे, उसके बाद ही भोजन बना लूंगा। प्रभु जी, अब आप आ ही गए हैं तो मेरी भोजन बनाने में कुछ मदद ही कर दें। क्या करें, अब भक्तों की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियां काट लाओ। देवी सीता, आप सब्जियां काट लें और मैं चूल्हे की तैयारी करता हूँ। ऐसा कहकर वो सभी रसोई बनाने में लग गए और भोला एक तरफ बैठा देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले, क्या बात है भोला, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अनाज भी सारा ऐसे ही रखा है, भोजन बनाते क्यों नहीं? देखा गुरुजी, मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा अनाज दीजिए। अब ये प्रभु राम भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। भोला, यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। प्रभु राम, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? भोला, तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते। लेकिन प्रभु, गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही विद्वान हैं, सदैव पूजा अर्चना भी करते रहते हैं, फिर भला आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? माना कि गुरुजी बड़े हैं, लेकिन वह सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। सही कह रहे हो भोला तुम। मैंने सारी विद्याएं पाली, लेकिन तुम्हारी तरह मन की सरलता नहीं पाई। हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यही विनती है प्रभु, मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें प्रभु, कृतार्थ करें। तभी प्रभु श्री राम गुरुजी के सामने प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। जय श्री राम।